Hello everyone. In this video, I will be discussing the operations on 2D array. I will be discussing the traversal operation. In that, I will be printing the elements of 2D array. Then I will be discussing how to input the elements of 2D array. I will be also discussing how to transpose the elements of a 2D array. Then I will be discussing the sum of rows and columns of 2D array. Followed by this, I will be discussing the sum of the diagonal elements of 2D array. Finally, I will be discussing the maximum and minimum of 2D arrays. I shall also be discussing how to rotate 2D array clockwise and anti-clockwise. I will be discussing how to flip 2D array. So all these operations will be discussed. Let's go. Hello everyone. So let's start with the operations on 2D array. Now first operation that we are going to discuss is traversing the 2D array, in which I will be printing the elements of a 2D array. Now 2D array, as the name suggests, is a two-dimensional array. Two-dimensional array क्या होती है, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें मल्टीपल रोज होती हैं, जिनको हम आइडेंटिफाई ऐसे करते हैं रोज एंड कॉलम्स में. तो इसको हम लिखते कैसे हैं कि इसको टू डिमेंशंस के साथ लिखते हैं. जैसे कि अगर हमारे पास एक एरे है इंटीजर्स की और उसका नाम हमने ARR रख दिया है, तो उसमें फर्स्ट इंडेक्स आइडेंटिफाई करेगा रोज, जिसको अगर हम ऐसे लिख सकते हैं, और दूसरी इंडेक्स आइडेंटिफाई करती है कॉलम्स को. तो नॉर्मली इसके फर्स्ट डायमेंशन रोज को कॉरस्पॉन्ड कर रहा होता है और सेकंड को कॉलम्स. तो ये हम अपनी पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, तो इसलिए अगर आप इसकी डिटेल जानना चाहते हैं तो आप वहां पे जा सकते हैं. तो यहाँ पे हम सीधा ऑपरेशंस पे आते हैं. सबसे पहले हम एज्यूम करते हैं कि 2D एरे क्या है, तो उसके बाद हम उसको इनिशियलाइज कराएंगे और फिर हम उसको प्रिंट करेंगे. तो इसलिए हम इनिशियलाइज कर चुके हैं. कैसे करते हैं 2D एरे को, ये हम पिछली वीडियोस में देख चुके हैं. आप पिछली वीडियोस इस चैप्टर की जाके देख सकते हैं. तो अज्यूम करो कि हमारे पास एक एरे है, जिसको मैंने अज्यूम किया है कि ये गिवन है. ये 3x4 की एरे है और इसका नाम हमने ARR रख दिया है. ये 2D एरे है क्योंकि इसमें टू डिमेंशंस है. एक इसकी रोज है जिसको हम ऐसे इनिशियलाइज कराते हैं, जिसमें हम फर्स्ट रो के एलिमेंट्स सिंगल जैसे रो को इनिशियलाइज करते हैं, उसके बाद कॉमा सेपरेटर के साथ मल्टीपल रोज के एलिमेंट्स को यहाँ पे हम इस तरह से शो करते हैं, और ये सारा हम इंक्लोज कर देते हैं करली ब्रेसेस के अंदर, जो कि इनिशियलाइजेशन के लिए यूज किया जाता है. इसके बाद हमने करना क्या है कि हमारे पास एज्यूम करो यही रो है जिसमें 1 2 3 4. अब हमने इनके एलिमेंट्स को प्रिंट करना है. तो प्रिंट क्या करना है कि एक एक एलिमेंट के पास जाना है और उसके कंटेंट्स को शो करना है, यानी कि उस इंडेक्स के ऊपर. तो यहाँ पे एक रो होगा, ठीक है. इस रो के अब यहाँ पे ये जो कॉलम्स होंगे, इसको भी हम लिख सकते हैं कॉलम्स नाम दे के. तो ये 0th कॉलम होगा, ये फर्स्ट कॉलम होगा, ये सेकंड कॉलम होगा और ये थर्ड कॉलम होगा. तो इस तरह से हमें एक ट्रावर्सल करनी पड़ेगी, जिसमें हमें मल्टी नेस्टेड लूप लगानी पड़ेगी. अब हमने याद होगा तो हमने फॉर लूप्स पढ़ी थी, तो उसमें हमने पैटर्न्स पढ़े थे. तो जैसे पैटर्न्स में हमारे पास जब हम पैटर्न्स को प्रिंट करते हैं, इसी तरह से लगभग कुछ हद तक हम इसको ऊपर ऑपरेशंस चलाएंगे, जिसमें हम नेस्टेड लूप्स लेंगे और स्पेसिफिकली नेस्टेड फॉर लूप्स लेंगे. तो इसके लिए बहुत ही आसान है कि हम एक आइटरेट करेंगे पहले रो वाइज, ठीक है, और हर रो के एलिमेंट्स वन बाय वन करके प्रिंट करते रहेंगे. और इसमें हम इस एलिमेंट को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, जैसे कि ये एलिमेंट हो जाएगा, अगर इस एरे का नाम है ये ARR, तो ये एलिमेंट हो जाएगा A0 and 1, ठीक है. इसी तरह ये एलिमेंट हो जाएगा A0 and 0. इसकी एलिमेंट हो जाएगा A0 and 1, जैसे कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं A0 and 1, क्योंकि ये 0th रो का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट इंडेक्स पे एलिमेंट है जिसका. इस तरह ये हो जाएगा एरे ऑफ 0 ऑफ 2, ठीक है. इसी तरह अगर हम इसकी बात करें तो ये कौन सा है, एरे ऑफ फर्स्ट रो जिसका इंडेक्स 1 है, ठीक है, और इसका कौन सा होगा 2, तो ये वही 1 2. तो इस तरह से इंडिविजुअली हम एक एक एलिमेंट को ट्रावर्स करेंगे विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल नेस्टेड फॉर लूप्स, ठीक है. तो इसके लिए यहाँ पे हम देखते हैं कि कोड क्या निकलेगा. तो आपको मालूम होना चाहिए कि हम ये सारा काम फंक्शंस की मदद के साथ करेंगे. तो इसलिए मैंने एक फंक्शन बना दिया जिसका नाम मैंने रख दिया है प्रिंट एरे, ठीक है. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मैंने प्रिंट एरे फंक्शन का नाम रख दिया है. इसमें हम एरे पास करेंगे. अब एरे को
टू डायमेंशनल एरे को फंक्शंस को कैसे पास किया जाता है ये हम बहुत सारे तरीके आगे पढ़ चुके हैं, आप इसकी वीडियो भी देख सकते हैं। बट फॉर द टाइम बिंग हमने ये वाला तरीका लिया है जिसके अंदर हमने मैक्स रोज और मैक्स कॉलम्स का साइज पहले से डिफाइन करके यहाँ पे इनपुट किया हुआ है। तो इस तरीके के अंदर हमने किया क्या है, एक बार ही हमने ट्रावर्स कर लिया है रो वाइज, एक बार ही कर लिया है ट्रावर्स कॉलम वाइज। तो इसके लिए हमने एक लूप लगाई है स्टार्टिंग, क्योंकि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है तो हमने 0 से लेके मैक्सिमम वैल्यू यहाँ की 3 है तो हम यहाँ पे 3 लिखते हैं, नहीं तो हम मैक्स रोज भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो मैक्स रोज लिखेंगे तो यहाँ पे वो उसने नंबर ऑफ रोज के हिसाब से ट्रावर्स करेगा। इसी तरह J0 यहाँ पे लिख देंगे मैक्स कॉलम्स। और फाइनली हमने एक प्रिंट स्टेटमेंट लगाई। अब हम चाहते हैं कि हर रो के कंटेंट सेपरेट लाइन पे आए, तो इसलिए हमने यहाँ पे एक एंड स्टेटमेंट की है कि प्रिंट्स ईच रो ऑन सेपरेट लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे ऑन सेपरेट मतलब ये सेपरेटर का काम करता है, जो कि जब भी रो आती है ऑन सेपरेट लाइन, तो इस तरह से ये काम करता है। तो ये कोड ही बहुत इजी है, अगर आपने ये बेसिक आपको आते हैं, आपने पिछली वीडियोस देखी हुई है तो सिंपल एक नेस्टेड फॉर लूप लाइए, नहीं तो आप पैटर्न्स वाली वीडियो भी देख सकते हैं, तो वहां पे आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे काम करता है। तो इसका अब हम कोड देखते हैं और कहते हैं कि ये कैसे काम करता है। अब इस कोड में देख सकते हैं ये कोड क्या कर रहा है, ये प्रिंट कर रहा है 2D डायमेंशनल एरे के एलिमेंट्स को। तो यहाँ पे हमने इनिशियलाइज कर दिया, मैक्स रोज की वैल्यू 3 रख दी है, मैक्स कॉलम्स की वैल्यू 4 रख दी है। तो यहाँ पे हमने इसको सबसे पहले इनिशियलाइज कराया। ये देखिए हमारे पास एक 2D एरे है 3x4 का, इसके अंदर हमने कुछ एलिमेंट्स डाले हुए, हमने इनिशियलाइज कराया हुआ इसको, इसलिए हमने इसके लिए यहाँ पे इसको डबल स्टार्ट करके हर रो की है जो कंटेंट्स है वो एक करली ब्रेसेस में डाल दिए। उसके अलावा हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया हुआ जिसको हमने कॉल किया प्रिंट एरे नाम का, जिसके अंदर हम पास क्या करेंगे ये 2D एरे जो हमने इनिशियलाइज की है, ताकि हम इसके एलिमेंट्स को प्रिंट कर सकें। अब इसमें ये 2D एरे जब कंट्रोल यहाँ पे लेके जाएगा तो यहाँ पे उसके कंटेंट्स, क्योंकि हमें एरे के साथ उसके रोज और कॉलम्स को भी पास करना है, तो इसलिए हमने इस तरीके से किया हुआ है। अब इसके अंदर हमने आगे क्या किया है, एक लूप लगाई है नेस्टेड फॉर लूप, जैसे कि आप कर सकते हैं ट्रावर्स करने के लिए रोज को, यानी कि 0th इंडेक्स से लेके मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज से। इसी तरह हम jth के लिए भी यूज कर सकते हैं, मैक्स 0 से लेके मैक्सिमम कॉलम्स तक। और फाइनली हम इसको एक एक करके प्रिंट करेंगे, और एक हमने यहाँ पे ये स्पेस हर एलिमेंट के पास आ जाए, और उसके बाद हमने एक सेपरेटर है ताकि हर रो के कंटेंट्स अलग अलग लाइन पे जाए। तो बहुत ही इजी कोड है, इसमें कुछ खास नहीं है। तो इसको एक बार रन कर लेते हैं। तो ये देखिए कि एलिमेंट्स ऑफ 2D एरे पहले मैसेज प्रिंट हो गया है, और उसके बाद ये जब ट्रावर्स किया है रोज को, तो उसके बाद फिर ये कॉलम्स को ट्रावर्स करें। तो ये इसलिए कि यहाँ के हमारे पास रो वाइज डाटा आ जाए। तो ये देखो पहली रो का, उसके बाद हर एक के बीच में स्पेस आ रही है इसके कारण, और फाइनली हर लाइन के बाद एक सेपरेटर आ रहा है ताकि न्यू लाइन में कंटेंट्स आ जाए। तो इस तरह से इसमें भी अगर हम थोड़ा सा चेंज करना चाहें, इसको मॉडिफाई करना चाहें, तो इस फंक्शन को हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं। तो इस कोड में हम यहाँ पे ये वाले स्टेटमेंट्स को ऐसे भी लिख सकते हैं। इसमें अगर हम देखो यहाँ पे अगर 2 डायमेंशनल एरेस के केस में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फर्स्ट कॉलम को, फर्स्ट के कंटेंट्स को हम खाली रख के, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, दूसरे की वैल्यू हमने यहाँ पे दे दी। इसमें कॉलम्स लिखने की जरूरत तो नहीं है, पर मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे लिखने के लिए शो किया। अब यहाँ पे अगर हम मैक्स रोज की जगह यहाँ पे लिख देंगे रोज, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम लिख देंगे रोज, और यहाँ पे हम लिख देंगे कॉलम्स। ठीक है, अब ये क्योंकि हमने पास भी ऐसे किया तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग भी हमें यही फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो ये इस तरह से भी एक मेथड है, और भी बहुत सारे तरीके हमने डिस्कस किए थे, अगर आपको वीडियो में पता चल जाए कि हाउ टू पास 2D एरे टू अ फंक्शन। ठीक है, तो इसमें भी ये देखिए काम करेगा और ये कंटेंट्स को प्रिंट कर रहा है। तो इस तरह से ये एक 2D एरे के कंटेंट्स को प्रिंट करता है। तो ये आपको एक फंक्शन बनाना है, बहुत ही सिंपल है, ताकि आप इसके ऊपर काम कर सकें। ओके, अब हम कोड डिस्कस करते हैं हाउ टू इनपुट अ 2D एरे। तो इसमें हमने वही एक एरे कंसिडर कर लेते हैं जिसको हमने इनपुट करना है, यानी कि हम इस कंटेंट्स को ऐसे इनपुट करेंगे इन वैल्यूज के लिए। तो उसके लिए हमें सिर्फ एक सीन लगानी पड़ेगी। तो हमने यहाँ पे एक इनपुट नाम का एक फंक्शन बना लिया है। अब इसको हमने पूरी एरे पास करनी है, तो इसलिए हमने ऐसे लिख दिया है। उसके बाद हमने अगेन ट्रावर्स करना है रो वाइज कॉलम वाइज। बस यहाँ पे हमने क्या लिख दिया है, हमने सी इन लिख दिया है। ठीक है, सी इन क्या करेगा कि उस हमें रन टाइम के ऊपर एक एलिमेंट एंटर करने के लिए
पूछेगा। अब क्योंकि वो सिर्फ नंबर ना आए तो हमने एक मैसेज भी प्रिंट करा दिया है कि हाँ भाई एंटर करो एलिमेंट एट द पोजीशन ए आई, यानी कि इस इंडेक्स पोजीशन पे ये वाला एलिमेंट, तो यहाँ पे आ जाएगा जैसे कि एंटर द एलिमेंट एट इंडेक्स, पहली बार हो जाएगा 0, फिर ऐसे हो जाएगा 0 और हमारे पास हो जाएगा 0। तो इस तरह से हर बारी मैसेज पूछेगा और हमें कहेगा कि हमें इस वैल्यू को एंटर करो। तो एंटर करने के लिए हमने सीन स्टेटमेंट लगाई हुई है और ये यहाँ पे हर बारी जब हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास वो प्रॉम्प्ट पे पूछेगा कि इसकी वैल्यू एंटर करो। तो ये लूप्स इतनी बारी चलेगी कि हमारे पास इसके अंदर जितनी रोज हमने स्पेसिफाई की है और जितने कॉलम्स हमने स्पेसिफाई किए हैं उतनी वैल्यूज को ये हमसे पूछ लेगा। तो इस तरह से हमने नेस्टेड फॉर लूप यूज करके 2D एरे के एलिमेंट्स को इनपुट कराने के लिए ये फंक्शन बनाया हुआ। तो इसका आउटपुट इसका कोड देखते हैं और कैसे काम करता है। अब आप इस कोड में देख सकते हैं कि हमने इनपुट करने के लिए एक फंक्शन ऐड कर दिया पुराने फंक्शन में, पुराने कोड में। तो इसमें बस इनपुट एरे नाम का हमने एक कोड बनाया है जिसके अंदर हम एरे के एलिमेंट्स को इनपुट कर रहे हैं। तो इसमें हमने ये स्टेटमेंट एक नेस्टेड लूप में जैसे पीछे किया है बिल्कुल सेम है, दोनों में नेस्टेड लूप चल रही थी। बट यहाँ पे क्या है कि हमारे पास एक सीन स्टेटमेंट लगी हुई है जो कि हमें हर बारी रन करने में पूछेगी कि एलिमेंट्स क्या डालने, और उसके बाद हम यहाँ पे उसके ऊपर एक मैसेज जरूर डाल देते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि ये वाला एलिमेंट हमने एंटर करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने ये सब कुछ किया हुआ है, बस इसमें कुछ नहीं है, इसमें बस एक सीन स्टेटमेंट ऐड कर दी गई है जो हमने पीछे किया था। फाइनली हमने उसको प्रिंट भी करना है तो प्रिंट का कोड हमने सेम रखा हुआ है जैसे कि अभी अभी हमने डिस्कस किया है। प्रिंट में भी हम क्या करेंगे, सिर्फ सी आउट स्टेटमेंट लगा के कंटेंट्स को प्रिंट कर देंगे। तो बाकी का कोड है कि इन फंक्शन को कॉल करना है तो एक बार इनपुट करना है सबसे पहले, इनपुट करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे उसको प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो इसमें हमने यहाँ पे इनिशियलाइज कराने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने इसको इनपुट करना है। तो इसको हम कोड एक बार चला के देखते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट देता है। तो ये देखिए कि पहला एलिमेंट मेरे से मांग रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे 1 एंटर कर देता हूँ सेम पैटर्न पे, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो ये देखिए कि हमारे पास ये कोड चल गया है, एक बार ही दोबारा चल गया है, चल कोई बात नहीं, एक बार ही दोबारा चलाना पड़ेगा इसमें कुछ आउटपुट में। तो एक बारी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो ये देखिए कंटेंट्स इस तरह से आपको सेम टू सेम प्रिंट हो जाएंगे। बट यहाँ पे एडवांटेज क्या है कि यूजर अपनी मर्जी से एलिमेंट्स एंटर कर सकता है। मैंने नो डाउट सेम एंटर किए हैं जैसे इनिशियलाइज कराएं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ओके, हमारा ये वाला फंक्शन हम क्या बनाने जा रहे हैं, ट्रांसपोज ऑफ अ 2D एरे। अब ट्रांसपोज होता क्या है कि हमारे पास फ्लिप कर देंगे रोज इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स इनटू रोज। तो इस तरह से हमारे पास रोज बदल जाएंगे कॉलम्स में और कॉलम्स बदल जाएंगे रोज में। तो इसके लिए अगर हमने ये वाला इनपुट एरे कंसिडर करते हैं जो ओरिजिनल है, जिसको हमने इनपुट किया हुआ है पहले से या इनिशियलाइज कराया हुआ है, तो उसको अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो हमारे पास इसमें जैसे इसमें रोज ये कॉलम्स है, जैसे इनको हम कहते हैं कॉलम्स। तो ये कॉलम 0, कॉलम 1, तो इस तरह से ये 2 और ये 3। तो इनको हम जब फ्लिप करेंगे तो ये इस तरह से नजर आएगा 1, 2, 3 और ये 4। तो ये जो रो है ये बदल जाएंगे कॉलम्स में, तो कॉलम्स कितने बदल जाएंगे रोज में। तो इसमें पहले ये 3/4 का था, अब ये 4/3 का हो जाएगा। जैसे ये एरे है इसकी इसमें एलिमेंट्स कितने, 3 रोज 4 कॉलम्स, तो इसमें कितने हैं 4 रोज और 3 कॉलम्स। तो इसको परफॉर्म करने के लिए कुछ नहीं करना, बस अगेन हमें एक नेस्टेड फॉर लूप लगानी है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक नेस्टेड फॉर लूप लगाई हुई है जिसमें हमारे पास एक बार रोज के लिए ट्रावर्स कर रहा है, ये रोज के लिए है और ये हमारे पास कॉलम्स के लिए है। तो इस तरह से ट्रावर्स होगी और उसमें हम ट्रांसपोज करेंगे। तो ट्रांसपोज के लिए हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, इसमें पहले आई जे लिखते थे, अब इसमें उल्टा कर देना है, यहाँ पे जे और आई। तो ये इंडेक्स में पहले कॉलम्स आ जाएंगे और फिर रोज आ जाएंगे। ओरिजिनल में क्या था, रो वाइज और कॉलम वाइज ओरिजिनल एलिमेंट। तो यहाँ पे हमने एरे लिखा और ये हमारे पास रिजल्टिंग एरे जो ट्रांसपोज करके एरे बनेगा उसके लिए। अब इसको प्रिंट कराने के लिए भी हमारे पास एक सेपरेट फंक्शन चाहिए होगा जिसको हम अलग से लिखेंगे, प्रिंट ट्रांसपोज, क्योंकि ओरिजिनल एरे में उसी रोज से पहले इसमें ट्रावर्स होंगे कॉलम से, तो इसलिए हमने यहाँ पे इस तरह से शो करना। तो हमने इसके लिए प्रिंट के लिए भी नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स को ट्रावर्स करेंगे अलग से और प्रिंट ट्रावर्स ट्रांसपोज को प्रिंट करने के लिए हम अलग करेंगे। तो इसका एक प्रोग्राम देखते हैं कैसे होता है ये सब कुछ।
अब इस कोड में देखें कि सबसे पहले हमने एक ट्रांसपोज नाम का एरे बनाया ताकि उसके अंदर रिजल्ट स्टोर हो सके, और इसका साइज हमने उल्टा रखा है, जैसे नॉर्मल रखते हैं रोज इनटू कॉलम्स, तो इसमें लिखा है मैक्स कॉलम्स इनटू रोज। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि हमने एक इनपुट एरे के साथ साथ, जैसे कि हमने पिछले किया हुआ सब सेम है, उसके अंदर हम मॉडिफिकेशन क्या कर रहे हैं, इसमें ट्रांसपोज ऐड कर दिया गया है एरे का नाम, और ये 2D है, और इसमें कॉलम्स पे इनटू रोज के कंटेंट्स होंगे इसके। तो इस तरह से हमने क्या किया, इनपुट के लिए कोड सेम है, प्रिंट के लिए भी सेम है। अब यहाँ पे ट्रांसपोज किया है, तो ट्रांसपोज के लिए अगर आप यहाँ पे देखें कि हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है। अब इसमें 2D एरे आएगा और उसका ट्रांसपोज होना है, तो हमने इनपुट तो हमें 2D एरे ही करनी पड़ेगी। बट इसमें हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज एरे के अंदर JI लिखेंगे, क्योंकि हमने रोज पहले लिखने हैं, सॉरी रोज को कॉलम से रिप्लेस करना है, तो कॉलम्स बाय रोज का ये पर्टिकुलर एरे बनेगा। तो यहाँ पे बस JI लिख दिया है, तो इसका ये क्या होगा, रोज के कॉलम्स में बदल जाएंगे और कॉलम्स रोज में बदल जाएंगे। ओरिजिनल एरे हमें AR जो हमने एज्यूम किया है इस पैरामीटर में आ रहा है, तो इस नाम के अंदर वो जो भी कंटेंट्स होंगे उसके कंटेंट्स ट्रांसपोज में इस तरह से चले जाएंगे, यानी कि ट्रांसपोज एरे को जो वैल्यूज असाइन होंगी वो क्या होंगी, उसका रो उसके कॉलम में बदलता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास सब कुछ हमने पीछे प्रिंट ट्रांसपोज के लिए भी हमें ध्यान क्या रखना है कि हमें पहले कॉलम्स प्रिंट करने हैं, क्योंकि ओरिजिनली हमारे पास रोज इनटू कॉलम्स है, अब ये बदल गए कॉलम्स इनटू रोज। तो ऊपर हमने यहाँ पे क्योंकि इनिशियलाइज कराया हुआ 3/4, तो ये रिजल्ट में 4/3 आना है, तो बस इसलिए हमने यहाँ पे अलग से प्रिंट फंक्शन बनाया हुआ ट्रांसपोज के लिए। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, बस इसको जब हम कॉल करेंगे ये इस तरह से वैल्यूज को प्रिंट कर देगा, और यहाँ पे हमारे पास ट्रांसपोज एरे के कंटेंट्स नजर आएंगे। अब इस फंक्शंस का एडवांटेज तो आपको मालूम ही है, हर चीज का हम फंक्शन बना के कर रहे हैं। अब इसमें हमारे पास ये क्या है, ये हमने इनको कॉल किया, पहले हम इनपुट करेंगे, फिर हम इनको प्रिंट करेंगे, फिर हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे जैसे कि अभी दिखाया है, और फिर हम उस प्रिंट ट्रांसपोज करेंगे ताकि हम उसके कंटेंट्स ट्रांसपोज एरे के प्रिंट कर सके। तो यहाँ पे ये जो दो मॉडिफिकेशन की हुई है, बस ये दो हमने फंक्शंस ऐड किए हैं पिछला कोड के अंदर, तो ये ऑलमोस्ट सेम है। तो इसको एक बार चला लेते हैं और चेक करते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो इसको देखते हैं। अब सबसे पहले जैसे कि हमने इनपुट किया है, हम वही एरे कंटेंट्स इनपुट कर लेते हैं। ये देखिए कि हम इनपुट कर रहे हैं एलिमेंट्स को, जैसे कि मैंने पहले किया था। ये एलिमेंट्स एक एक करके जा रहे हैं, लास्ट रो चल रहा है। अब इस तरह से 12, ये लास्ट एलिमेंट आ गया। अब ये जो कंटेंट्स आए हैं इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ओरिजिनल कंटेंट्स भी आ गए, एलिमेंट्स ऑफ 2D एरे और एलिमेंट्स ऑफ द ट्रांसपोज एरे। तो ट्रांसपोज क्या होता है, रोज और कॉलम्स में, तो इसमें ये एरेज थे 3 रोज बाय 4 कॉलम्स, तो यहाँ पे थे 4 रोज बाय 3 कॉलम्स। ठीक है, तो इस तरह से ये ट्रांसपोज काम करता है, जिसको आपको ध्यान रखना होता है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम जो ऑपरेशन हम करने जा रहे हैं 2D एरे पे, हम क्या करने जा रहे हैं, सम ऑफ रोज या कॉलम्स। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है कि एक गिवन एरे है, उसके हमने रोज के एलिमेंट्स को सम करना है, यानी कि 1 + 2 + 3 + 4, ये कितना हो गया, 7 + 3, यहाँ पे आ जाएगा 10। ठीक है, तो इस तरह से हम रो वाइज जब सम करेंगे तो ये कंटेंट्स हमारे पास इस तरह से वैल्यूज प्रिंट हो जानी चाहिए, यानी कि सम ऑफ रोज। तो उसके लिए हमने क्या करना है, अगेन हमें एक बार ट्रावर्स करना पड़ेगा, क्योंकि हमें रो वाइज सम करना है। तो हम इनिशियलाइज करेंगे एक का वेरिएबल जो हम ले लेंगे, हम अज्यूम करेंगे इनिशियली इसकी वैल्यू 0 है, यानी कि सम जो रो ऑफ सम। तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहले तो रो से ट्रावर्स करेंगे, यहाँ पे हमें इनिशियलाइज कराना है क्योंकि हमने रो ऑफ द सम कैलकुलेट करना है। उसके बाद हम इसकी वैल्यूज को अपडेट करेंगे, यानी कि जो इसकी काउंट हर बारी, तो ये कंपाउंड प्लस ऑपरेटर है जिसके अंदर हर वैल्यू को पिछली रो सम की वैल्यू को नई वैल्यू में ऐड करता रहेगा। तो ये रो वाइज जब एक ट्रावर्स करेगा, क्योंकि तो मालूम है कि ये लूप क्या करती है, एक गिवन रो वाइज, तो ये रो वाइज चलती है, यानी कि हर कॉलम पे जाती है। तो इसको रो वाइज होता है कि हर रो में, तो हमने यहाँ पे मतलब हर कॉलम में एक एक करके जाना है। तो एक मैंने बोल दिया है, रो वाइज का मतलब है कि पूरी रो के लिए चलेगा, एक रो के लिए, रो नंबर 0, फिर रो नंबर 1, फिर रो नंबर 2, इस तरह से हर मतलब कॉलम पे जाएगा। तो पहले 1 पे जाएगा, फिर 2 पे जाएगा, फिर 3 पे जाएगा, इनर लूप है ना। तो यहाँ पे मेरा मतलब कहने का यही मकसद था कि ये हर एक रो के लिए चलेगा, तो इसलिए मैं रो वाइज बोल रहा था। है तो ये चल किस लिए रहा है, 1 बाय 1 कॉलम में ट्रावर्स करेगा। तो ये कंटेंट्स को एक बार ऐड कर देगा, फिर ये इनिशियलाइज कर देगा इसको 0, यानी कि जब ये 10 प्रिंट कर देगा, 10 कैलकुलेट कर लेगा, तो उसकी कंटेंट्स के बाद फिर इसको इनिशियलाइज करेगा 0 के बराबर, और फिर इसके कंटेंट्स 26 जब प्रिंट कर देगा, फिर इसको इनिशियलाइज कर देगा। तो हर बारी ये इनिशियलाइज 0 करे ताकि हर रो की वैल्यू के अंदर उसकी ही कंटेंट्स को
काउंट किया जाए। तो यहाँ पे फाइनली हम इसके कंटेंट्स को प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पे जब ये रो वाइज की वैल्यूज को प्रिंट करेगा तो यहाँ पे रो सम हर बारी प्रिंट हो जाएगा। तो इसके साथ साथ हमें ये चीज का ध्यान रखना है कि अगर हम कॉलम्स का भी करना चाहते हैं तो कॉलम्स में भी थोड़ा सा बस चेंज होगा। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो लूप होगी इसके लिए हम यहाँ पे लिख देंगे, अगर कॉलम्स होगा तो लिख देंगे मैक्स कॉलम्स, ठीक है। उससे हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमने कॉलम वाइज करना है। इसकी जगह हम लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे कॉल सम, ठीक है। जो भी आपने वेरिएबल का नाम रखना है, कॉल सम इज इक्वल टू 0। इसके बाद हम यहाँ पे हम लिखेंगे मैक्स ऑफ रोज, अगर हमने कॉलम्स के लिए करना है। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कॉल सम हो जाएगा, तो हम लिख देंगे कॉल, अगर एस पी डाला हुआ है, कॉल सम इज प्लस इक्वल टू एरे ऑफ, ठीक है, यहाँ पे सेम आ जाएगा आई ऑफ जे, ठीक है। और यहाँ पे मैसेज में भी आप यहाँ पे लिख देंगे कॉलम्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वैल्यू j+1 आ जाएगी, तो यहाँ पे हमने कॉलम वाइज प्रिंट करना है। और यहाँ पे आ जाएगा जो भी आपने वेरिएबल का नाम लिखा है कॉल सम। तो इस तरह से भी आप काम कर सकते हैं। तो इसको अब हम देखते हैं कि ये कोड कैसे रन होता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये कोड है जिसके अंदर हमने क्या किया हुआ है कि हमने रो वाइज एलिमेंट्स के काउंट को, मतलब सम को प्रिंट करना है। तो यहाँ पे हमने वही फंक्शन बना दिया सेम टू सेम, जिसको आप देख सकते हैं। इसके अंदर हमने एक लूप ली है सबसे पहले, जो कि रो वाइज ट्रावर्स करेगी। उसके बाद हमने रो सम नाम का एक लोकल वेरिएबल ले लिया है जिसकी वैल्यू हमने इनिशियलाइज कर दी है 0 के साथ। ये बाय डिफॉल्ट हर रो का सम कैलकुलेट करने में मदद करेगा। फिर हम कॉलम वाइज ट्रावर्स कर रहे हैं जैसे कि आप देख सकते हैं, और हर बारी हर कॉलम के अंदर एक रो की हर कॉलम के ऊपर जाके उसके कंटेंट्स को ऐड कर रहा है। तो ये लूप हम बार बार हर रो के लिए चलाएंगे। तो इस बारी जब ये एक बारी रो के लिए हो जाएगा, इस बारी ट्रावर्स करने के बाद, तो फिर हम ये जब आई की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी, जैसे आपको मालूम है कि फॉर लूप कैसे काम करती है, अगर आपको नहीं पता तो आप फॉर लूप वाली वीडियो भी चेक कर सकते हैं। तो उसमें हम यहाँ पे इस तरह से काम करेंगे, हर रो का कंटेंट्स आएंगे, साथ में वो प्रिंट भी करता जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास उसके कंटेंट्स को प्रिंट हो जाएंगे। इसी तरह अगर हम सम ऑफ कॉलम्स की बात करें, जैसे मैंने बताया, यहाँ पे मैक्स कॉलम्स आ जाएंगे, यहाँ पे उसका लोकल वेरिएबल आ जाएगा, यहाँ पे हम रो वाइज ट्रावर्स करेंगे, फिर उसका सम करेंगे, और फाइनली हम कॉलम वाइज भी प्रिंट कर देंगे। तो इसके लिए हमने क्या किया है, इसको प्रिंट करने के लिए जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया, एक फंक्शन बनाया हुआ है जो हमारे पास कंटेंट्स को प्रिंट कर देगा। हम रो वाइज और कॉलम वाइज ट्रावर्स करके एक एक कंटेंट्स को प्रिंट करेंगे। तो इस तरह से ये काम करता है। फाइनली हमारे पास हमने क्या, इनको यूज करने के लिए एक 2D एरे को हमने इनिशियलाइज करा दिया है। इसके अगर एलिमेंट्स की रोज काउंट करनी हो तो ये फॉर्मूला लगा के, यानी कि टोटल साइज ऑफ द 2D एरे डिवाइडेड बाय द साइज ऑफ द सिंगल रो। तो इस तरह से हमारे पास पता चल जाएगा रोज के कंटेंट्स, और ये हमने पास किया हुआ है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास अलग अलग वेज होते हैं एरेस को, बट ऑब्वियस फंक्शन है तो पास करेंगे ना, जिस एरे को हमने ऊपर काम करना है, यानी कि जिसको हमने रो वाइज का सम करना है, तो उसको हमें पास जरूर करना है। तो उसके लिए हमने लिखा है, क्योंकि हमने यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, ये कॉलम्स की जरूरत नहीं है, पर फिर भी मैंने थोड़ा सा अच्छा लगे इसलिए कि अगर पैरेलल में नजर आए तो यहाँ पे हमें ये लिखना है रोज और कॉलम्स। तो यहाँ पे अगर हम ऐसे लिख रहे हैं, नहीं तो अगर हम दूसरे तरीके से चल रहे हैं तो यहाँ पे हम वैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे हम इसको एक बारी सेव कर लेते हैं। अब इसको चला के देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। एक मिनट, यहाँ पे चलो पहले मैं आपको यहाँ पे सिर्फ इसका चला के दिखाता हूँ ताकि इसमें कोई एरर ना आए। इसको भी हम अभी यहाँ पे ऐसे रख लेते हैं। तो इसको एक बारी सेव कर लेते हैं और इसको एक बार रन करते हैं। तो ये देखिए हमारे पास रो वाइज सम आ गया, ठीक है, क्योंकि हमारे पास उसी को वो मॉडिफाई कर देता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको अवॉइड किया। ये रो वाइज कंटेंट्स को डिस्प्ले कर रहा है, रो 1 2 3 के सम्स के। 1 का मतलब फर्स्ट रो होगी, वैसे इंडेक्स उसका 0 होता है। इसी तरह अगर मैं दूसरी केस में इसको अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ और अगर कॉलम वाइज प्रिंट करके देख लेते हैं। अब हम कॉलम वाला फंक्शन पॉपुलेट करा देते हैं, यहाँ पे इसको ऐसे लिख देते हैं। इसको मुझे चेक करना पड़ेगा रोज और कॉलम्स में। ओके, यहाँ पे हमने सम ऑफ ऐसे लिखा होगा। इसको सेव कर लेते हैं और एक बारी, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है, यहाँ पे एक बारी मैक्स रोज ही लिख के देख लेते हैं, इसमें कुछ और रीजन ना हो। यहाँ पे मैक्स रोज
मैक्स रोज और यहाँ पे हम मैक्स कॉलम्स। ठीक है, इसको एक बार सेव कर लेते हैं, नहीं तो कोई और अभी कोई और ही एरर है इसमें। एक बार यहाँ पे क्या एरर चल रही है, रोज। ठीक है, कैलकुलेट सम ऑफ कॉलम्स 3/4 और यहाँ पे प्रिंटिंग में नहीं कोई इशू, क्योंकि हमने प्रिंट तो करना ही है। इसमें j+1 कॉलसम एरर, यहाँ पे कॉलसम इज इक्वल टू 0 और मैक्स कॉलम्स। ओके, हमने यहाँ पे गलती की है, यहाँ पे हमें मैक्स कॉलम्स लिखना है, ये गलती हो गई हमसे। या हम यहाँ पे सिंपल कॉल्स लिखते तो भी हमारा ठीक होता। ये बस थोड़ा सा ध्यान रख लेना, यहाँ पे रोज आने थे, पहले कॉलम्स और फिर रोज। चलो इसको अब हम देखते हैं कैसे काम करता है। तो ये हमारे पास कॉलम वाइज भी प्रिंट कर देगा। तो इस तरह से आपने इसको चेक कर। अब हमारा कोड है जो कि सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए 2D एरे, यानी कि हमारे पास दो डायगोनल्स होती हैं। ठीक है, एक मेजर एक माइनर वाली। तो उस केस में हम सम ऑफ डायगोनल्स को प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक बारी हम इसके कंटेंट्स को इस तरह की, अगर हमारे पास ये गिवन है तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये जो 10, 9 और 2 इनका सम कैलकुलेट करेंगे और ये आ जाएगा हमारे पास 19 और 21। फिर एक बारी हम इस डायगोनल का, यानी कि सेकेंडरी डायगोनल इसको कहते हैं, इसका भी सम कैलकुलेट करेंगे और ये हमारे पास आ जाएगा 22। तो इसके लिए हमने इनिशियलाइज कर दिया इन प्राइमरी डायगोनल और इनिशियली डायगोनल को। तो हमने यहाँ पे लोकल वेरिएबल्स ले लिए जिसके अंदर हमने प्राइमरी डायगोनल और सेकेंडरी डायगोनल लिख लिए। उसके बाद हमने ट्रावर्स किया है रो वाइज। ठीक है, और उसमें हमने प्राइमरी डायगोनल के सम्स को, अब इसमें यहाँ पे बहुत जरूरी है कि हमारे पास जब हमने रो वाइज हमने किया क्या है, क्योंकि ये देखिए अगर ये एलिमेंट होगा तो इसकी बात करें तो ये क्या होगा, अगर ARR ये होगा 0 0। ठीक है, और 9 की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, ARR 1 1। ठीक है, और ये एलिमेंट क्या होगा, अगर इसकी बात करें ARR 2 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कि इन सभी के अंदर जो रोज और कॉलम्स का नंबर है वो सेम है, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया I of I। ठीक है, तो इस तरह से ये इसके कंटेंट्स को ट्रावर्स कर ले। अब इसकी बात करें कि सबसे पहले हमारे पास इसकी बात करें तो ये 20, ये जो है ये कौन सा एलिमेंट हो जाएगा, इट विल बी 0 और 2। तो ये हो जाएगा एरे ऑफ 0 2, ये हो जाएगा एरे ऑफ 1 1 और ये हो जाएगा हमारे पास एरे ऑफ 2 0। तो यहाँ पे नोटिस करें कि हमारे पास वो जो एलिमेंट्स 12 है वो क्या है, एरे ऑफ 0 2, अगला एलिमेंट है एरे ऑफ 1 1 और अगला एलिमेंट है एरे ऑफ 2 0। तो यहाँ पे देखें कि जो हमारे पास ये वैल्यू है ये बढ़ रही है और ये वैल्यू जो है ये हमारे पास घट रही है। तो इस तरह से हमने इस चीज का ध्यान रखना है कि ये जो वैल्यू है ये क्या हो, ये तो आई की तरह बढ़े, और ये क्या है कि कॉलम्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है उसमें अगर हम एक माइनस करें और उसमें से आई माइनस करते रहे तो ये वैल्यूज ये है। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है एरेज ऑफ आई कॉल्स ऑफ दिस। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या करेगा, सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स को सम कर देगा। यहाँ पे ये चीज का ध्यान रखना ये चल कैसे रहा है। तो इसमें ये तो आई वाला हो गया और ये हो गया कॉलम्स की जो वैल्यू है, जैसे कि इसमें वैल्यू होगी 2, ये टोटल कॉलम्स हैं 3 -1 और आई की वैल्यू शुरू में क्या है 0। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 2, फिर अगली बार यहाँ पे आ जाएगा 1 तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और अगली बार यहाँ पे हो जाएगा 2 तो यहाँ पे हो जाएगा 2। तो इस तरह से हम इसके कंटेंट्स को सम कर देंगे। तो इसका कोड देखते हैं, इसको अब इसी कुछ चीज को अब हम कोड में करके देखते हैं। अब मैंने वही फंक्शन जो यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, इसको मैंने एक एरे पास की है, रोज उसके इन्फॉर्म किए, कॉलम्स तो वैसे पता ही चल रहे हैं पर इसमें मैंने बराबर के लिए 3/3 की, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसके कॉलम्स भी 3 ही लिए हैं। तो यहाँ पे आप अगर आप नोटिस करेंगे तो इसलिए यहाँ पे 3 लिखा गया है। ठीक है, इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि हमने लोकल वेरिएबल्स प्राइमरी डायगोनल और सेकेंडरी डायगोनल सम नाम के ले लिए। अब इनको हमने सम किया है, इनको हम जब सम करेंगे एक एक करके तो यहाँ पे हम एक करके ऐड कर देंगे। दूसरे में हमने सेकेंडरी डायगोनल, यहाँ पे हमने आई लिखा था, ये आपको रीजन बताया था क्योंकि इसमें आई दोनों की कॉलम्स और रोज की वैल्यू सेम होती है। इसमें हमने लिखा
रखा है आई मैक्स कॉलम्स माइनस आई, ठीक है, जो मैक्स कॉलम्स है उसमें से एक माइनस करके उसकी वैल्यू माइनस आई। तो इस तरह से हम यहाँ पे वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे आप नोटिस कीजिए कि इसको अब हम चला के देखते हैं। इसमें हमने बाकी सारा कुछ सेम रखा है कि हमने इनिशियलाइज करा दिया है। अब हमने इसमें थोड़ा सा डिफरेंट ले लिया है। ये जो कोड है इसके अंदर नंबर जो पिछले प्रोग्राम्स में यूज कर रहे थे ताकि आपको डिफरेंस पता चल जाए, नहीं तो वो सेम ही वैल्यूज आती है। तो इसको अब हम रन करते हैं। तो ये देखिए हमारे पास प्राइमरी डायगोनल का सम 21 और ये 22। तो ये बहुत ही इजी कोड है, इसमें हमारे पास कुछ ज़्यादा नहीं है। इसमें हम यहाँ पे बस कर रहे हैं इस डायगोनल, इसमें प्राइमरी डायगोनल 10, 9 और 2 और दूसरे केस में सेकेंडरी 12, 12, 9 और 1 इनको ऐड कर रहे हैं। तो इसके लिए बस ये इंपॉर्टेंट है कि कौन से एलिमेंट्स ऐड होने, इसमें ये होने प्राइमरी के केस में और सेकेंडरी के केस में ये होने, ठीक है। अब हम नेक्स्ट ऑपरेशन करने जा रहे हैं मैक्सिमम ऑफ अ 2D एरे। अब इसके अंदर हमारे पास क्या है कि एक 2D एरे गिवन है और उसका मैक्सिमम फाइंड करना है। तो मैक्सिमम क्या होता है कि हमने एज्यूम किया कि पहला नंबर मैक्सिमम है, तो इसलिए हमने एरे 0 0 को ले लिया है कि इस पर्टिकुलर एलिमेंट को अज्यूम करते हैं। अगर इससे बड़ा मिल गया तो वो अपडेट कर दो, नहीं तो क्या करो। अब अपडेट करने के लिए बड़ा कैसे मिलेगा, अगर हम उसको ट्रावर्स करेंगे तो यहाँ पे हमने सिंपली दो ट्रावर्सल ऑपरेशन ही चलाए हैं, जिसके अंदर हम रो वाइज पहले और फिर हम कॉलम वाइज, जैसे कि हमने डिस्कस कर चुके हैं ट्रावर्सल कैसे होता है 2D एरे के अंदर। और एज्यूम किया हुआ है मैक्सिमम वैल्यू, अगर तो वो जो करंट वैल्यू है वो उससे बड़ी है तो मैक्सिमम वैल्यू को अपडेट कर दो, यानी कि मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब वो वाला एलिमेंट हो जाएगी अगर ये कंडीशन ट्रू होती है। उसके अलावा हम फाइनली क्या करेंगे, रिटर्न मैक्स। तो इसलिए हम यहाँ पे इंटीजर जरूर लिखेंगे क्योंकि हमने इंटीजर कंटेंट्स लिए और यहाँ पे पहले की तरह यहाँ पे हम वॉइड लिख रहे थे, यहाँ पे हमने वैल्यू रिटर्न करनी है और वो वैल्यू इंटीजर टाइप की है, जैसे कि आपको मालूम है क्योंकि इंटीजर्स के ऊपर अभी काम कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये इंटीजर है तो यहाँ पे रिटर्न टाइप भी ये होगी। तो इस तरह से ये काम करेगा और हमें मैक्सिमम वैल्यू को प्रिंट कर देगा जो भी गिवन एक पर्टिकुलर 2D एरे में गिवन है। इसी तरह हम मिनिमम को भी ट्राई कर सकते हैं, बस यहाँ पे मैक्स वैल्यू की जगह मिनिमम एज्यूम कर लेना फर्स्ट एलिमेंट, ट्रावर्स करते फिर यहाँ पे हमने कंडीशन चेंज कर देनी है और उसके बाद हमने यहाँ पे मिन वैल्यू के हिसाब से उसको रिटर्न कर देना है। तो इसका कोड देखते हैं कि कैसे काम करता है। अब इस कोड में देखें कि हमारे पास सब कुछ सेम है, बस हमने क्या किया हुआ है कि हमने इसके अंदर 3 by 3 का ही एज्यूम किया है, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे मैक्सिमम रोज और कॉलम्स की वैल्यू हमने सेम लिखी है, यानी कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स का काम कर रहा है। एक हमने प्रिंट के लिए बनाया हुआ है जो कि सेम हमने पीछे डिस्कस किया है कैसे प्रिंट करना है। हमने ट्रावर्स करते हुए एक एक एलिमेंट को रो वाइज प्रिंट करते जाना है और हर रो के ऊपर हमने एक लाइन सेपरेटर लगाया हुआ। इसके बाद हमने मैक्सिमम एलिमेंट के लिए क्या अज्यूम किया था, फर्स्ट एलिमेंट मैक्सिमम है, उसके बाद हमने इसको ट्रावर्स करना है जैसे कि आपको बताया हुआ है। यहाँ पे हमने अगर हमने मैक्सिमम के लिए निकालना है तो हम उसके लिए उसके अकॉर्डिंगली चलेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू हमने लिख दी है, एज्यूम किया है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो मैक्सिमम है, ठीक है। उसके बाद हमने इसको ट्रावर्स करना है, ठीक है। आप इसमें अलग अलग लेवल्स पे ट्राई भी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। उसके बाद हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया कि अगर वो सबसे बड़ा है, अगर मैक्सिमम वैल्यू से नया कोई वैल्यू बड़ी आ जाती है तो मैक्स वैल्यू को अपडेट कर दो, ठीक है। तो ये हमने क्योंकि चेंजेस कर रहे थे तो इसलिए हमने ऐसे लिख दिया है और इस तरह से हमने इसको रिटर्न भी किया है क्योंकि हम यहाँ चाहते हैं यहाँ पे एक वैल्यू सिंगल वैल्यू रिटर्न कैसे करनी ये तो सबको मालूम ही है। तो ये फंक्शन वैल्यू रिटर्न करेगा, तो यहाँ पे जब वैल्यू कॉल होगी तो ये मैक्सिमम वैल्यू के अंदर एक वेरिएबल हमने लोकल वेरिएबल के बाद यहाँ पे जो कॉल किया है इस मेन फंक्शन में, ये वेरिएबल यहाँ पे आएगा, इसकी वैल्यूज के कंटेंट्स को इसमें स्टोर करके हम प्रिंट कर दें। तो यहाँ पे हम इसको सेव करके एक बार रन कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारे पास 12 की वैल्यू मैक्सिमम हो गई है। इसी तरह अगर आप इस कोड को चेंज करना चाहते हैं और मिनिमम के लिए करना चाहते हैं तो यहाँ पे बस हमने चेंज जो मेजर चेंज है बस यहाँ पे एक तो कंडीशन का चेंज होगा, ठीक है, जो कि और यहाँ पे बाकी सब कुछ सेम ही चलेगा। तो इसको भी आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट ऑपरेशन करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम एरे 2D एरे को क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। तो 2D एरे की क्लॉकवाइज रोटेशन का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास अज्यूम करो कि हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स ली है जिसके अंदर हमने उसको रोटेट करना है, तो आप यहाँ पे नोटिस करें कि हमारे पास ये जो एलिमेंट्स हैं ये किस तरह से हो रहे हैं, एक तरह से ये ऊपर जा रहा है, ये उसके ऊपर, ये ऐसे रोटेट हो रहे हैं। तो ये बन जाएगा हमारे पास 7 4 1, फिर हमारे पास बन जाएगा 8 5 और 2, फिर बन जाएगा 9 6 3। तो ये जो क्लॉकवाइज रोटेशन है, क्लॉक जैसे घूमती है, जैसे आपको मालूम है कि अगर ये क्लॉक बना दें तो क्लॉक ऐसे वाली होती है, इसको कहते हैं क्लॉकवाइज, ठीक है। तो जिस तरह से क्लॉक घूमती है तो उस तरह से हमने इसको घुमाया है। तो यहाँ पे अब इसको टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमने एक फंक्शन बनाया है रोटेट क्लॉकवाइज,
और इसको हमने देना क्या है, इसको एक 2D एरे हमने पास करनी है। तो इसके लिए हमने 2D एरे पास की है, हमने एक टेम्परेरी एक नाम की एक एरे ले ली है जिसका साइज और रोज और जो होगा और कॉलम्स होगा वो उसके बराबर है। उसके अंदर हमने कंटेंट को कॉपी करना है, किसके 2D एरे जो ओरिजिनल एरे है उसके कंटेंट्स को हमने टेम्परेरी में कॉपी करना है। तो इसके लिए हमने ट्रावर्स करके एक एक एलिमेंट को यहाँ पे टेम्परेरी एरे में इसको कॉपी कर लिया है। अब हमने रोटेट करना है क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए हमने अगेन ट्रावर्स करना है, एक एक एलिमेंट के ऊपर काम करना है। अब यहाँ पे देखें हमने क्या करना है कि पहला एलिमेंट क्या होगा कि यहाँ पे अगर j की वैल्यू 0 है, j की वैल्यू 0 और यहाँ पे जो मैक्सिमम ऑफ रोज यानी कि a ऑफ, अब इस केस में होगा 3 माइनस 1 माइनस 0। तो इस 0 के अंदर अब इस एरे ऑफ ओरिजिनल की जो थी यहाँ पे अगर मान लो ये है, इसके हमारे पास ये जो रिजल्टिंग एरे हमारे पास हमने जो प्रिंट कराना है उसके 0 ऑफ 2 यानी कि इस जगह पे ये चला जाए। तो इस तरह से ये 1 किस पे ट्रांसफर हो जाएगा, ये ओरिजिनल एरे का जो था, जैसे अगर ओरिजिनल एरे यहाँ पे इस केस में होगी टेम्प, तो टेम्प का जो 0 0 है वो किसके अंदर चला जाए, वो चला जाए जो यहाँ पे ये जो रिजल्टिंग एरे है इसके कौन से नंबर पे, a ऑफ 0 2। तो यहाँ पे हमने इसको किस पे ट्रांसफर कर देना है, यहाँ पे। तो इसलिए हमने यहाँ पे ये लूप लिखी हुई है कि ये जो स्टेप है इज इक्वल टू टेम्प ऑफ, जो कि ओरिजिनल एरे का पहले वाली था उसका जो 0 0 एलिमेंट है वो किस पे ट्रांसफर हो जाए। उसके बाद अगर आप देखें कि हमारे पास j की वैल्यू हो जाएगी 1, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 और इस केस में हो जाएगा 3 माइनस 1 माइनस हमारे पास 1 ऑफ 0। ठीक है, i की वैल्यू तो चेंज नहीं हुई। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे पास आ जाएगा a ऑफ 1 ऑफ 2, सॉरी 2 माइनस 3 माइनस 1 2। ठीक है, तो 1 2 में क्या है, अब इसका जो फर्स्ट रो है और उसका 2th एलिमेंट, तो यहाँ पे हमारे पास ओरिजिनल टेम्प में वो क्या आ जाएगा, एरे ऑफ 1। अब हमारे पास इसमें क्या था 2, अब यहाँ पे क्या पहुंच जाएगा, यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे इसको भी ये नोटिस कर सकते हैं कि इसको हम ऐसे रोटेट कर रहे हैं, तो इसकी बात हम ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पे ये नीचे आ जाए, ये इस तरह से भी हम रोटेट कर रहे हैं। तो ये पूरा 1 2 3 के हिसाब से हमने यहाँ पे इसको ऐसे ले आना है। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला एलिमेंट किस में बदल जाए, ये क्या एलिमेंट था हमारे पास 0 ऑफ 1। तो ये 0 ऑफ 1 जो था टेम्प में, यानी कि जो हमने जिसमें कॉपी कर लिया है वो किस में चला जाए, 1 ऑफ 2 में। तो यहाँ पे चला जाएगा 1 ऑफ 2 में। अब ये इसी पैटर्न पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1 माइनस 0। तो ये वाला एलिमेंट किस में चला जाए, अब हमारे पास यहाँ पे पहुंच जाए, तो ये क्या हो जाएगा, एरे ऑफ, हमारे पास ये ओरिजिनल कहाँ पे था, ये था टेम्प ऑफ 0 2 पे। तो 2 0 पे ये किस पे पहुंच जाए, 2 ऑफ 2 पे। तो यहाँ पे हमारे पास पहुंच जाए। तो इस तरह से ये क्लॉकवाइज रोटेशन होती है। अब अगली बारी, अब यहाँ पे 0 1 2 हमारे पास सेम रहेगा, तो इस केस में j की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 0 1 2। अब यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 1 1 1, तो ये वैल्यू किस में बदल जाएगी, 1 1 1। तो इस तरह से ये एक तरह से पैटर्न बना दिया गया है। तो यहाँ पे हमारे पास इसको देखने पे आप नोटिस कर सकते हैं कि हमारे पास ये हमने ऐसे इसको रोटेट किया तो ये ऊपर चले गए, और ये हमारे पास घूम के ये इस तरह से यहाँ पे ऐसे, फिर ये यहाँ पे हमारे पास घूम के ऐसे, और ये हमारे पास घूम के ऐसे। तो यहाँ पे इसी तरह 4 5 6 की बात करें तो 4 5 6 भी हमारे पास ऐसे घूम के आ जाएंगे, और फिर 7 8 9 ये भी आ जाएंगे। तो इस तरह से ये अपना काम करता है। जैसे ही हमने क्लॉकवाइज किया इसी तरह हम एंटी क्लॉकवाइज भी ट्राई कर सकते हैं। तो इसको आप जरूर ट्राई करना, काउंटर क्लॉकवाइज जिसको कहते हैं। तो इस तरह से भी ये काम करता है। अब इसका कोड देखते हैं। हम इस कोड में देखें कि हमने एक एज्यूम किया है 2D एरे, जैसे कि आपको देख सकते हैं। ठीक है, ओरिजिनल एरे को हमने पहले प्रिंट करा दिया, फिर हमने इसको क्लॉकवाइज किया, फिर हमने इसको प्रिंट कराया। तो क्लॉकवाइज के लिए हमने रोटेट क्लॉकवाइज नाम का एक फंक्शन बनाया हुआ है। अब ये देखिए प्रिंट का हमने सेम ही कोड रखा हुआ है जो पीछे हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि ट्रावर्स करो एरेस को और उसके बाद एक एक करके रो वाइज प्रिंट कर दो। ठीक है, तो ये आप कर चुके हैं। अब इस केस में देखें कि हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, एक टेम्परेरी एरे ले लिया है जिसका साइज सेम है ओरिजिनल एरे के साथ। फिर हमने इसके कंटेंट्स को कॉपी किया है। कॉपी करने के बाद ये कंटेंट्स में टेम्परेरी एरे के अंदर आ जाएंगे। अब इस टेम्परेरी एरे के कंटेंट्स को हमने ओरिजिनल एरे में रखना है। कैसे रखना है कि जो फर्स्ट रो है, जैसे इसकी वैल्यू, जैसे हमारे पास रोज की जगह पहले होगी 0 ऑफ क्या कह देंगे, हमारे पास पहला एलिमेंट था 0 2 पे पहुंच जाए, तो इसलिए यहाँ पे हमने इसको ऐसे सेट किया है कि j 0 हो जाएगा और यहाँ पे वैल्यू हमारे पास इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। फिर इस तरह j की वैल्यू 1, यहाँ पे वैल्यू रहेगी 2,
क्योंकि i की वैल्यू इसमें क्या रहेगी 0। तो ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसी तरह अगर हम क्लॉकवाइज की तरह जब हम रोटेट करते हैं तो ये कैसे आउटपुट देता है, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए कि हमारे पास ये रोटेशन होने के बाद ये ऐसे आउटपुट आ जाएगी। इस तरह से यहाँ पर हम काउंटर क्लॉकवाइज की बात करें तो इसमें भी एक तरह से यहाँ पे हमने कोड दिया हुआ है। इसको भी हम एक बार यहाँ पे चला के देख लेते हैं। अगर हम रोटेट क्लॉकवाइज वाले को बंद नहीं करेंगे तो दोबारा ओरिजिनल एरे पे वापस हमें ले आएगा। चलो वैसे भी कर लेते हैं, वो भी ठीक रहेगा हमारे लिए। तो अब हमने वापस इसको ओरिजिनल एरे में काउंटर क्लॉकवाइज करना है, तो इसलिए भी हमने यहाँ पे देखिए पहले अगेन इसमें भी सेम है, टेम्परेरी कॉपी करो एक टेम्परेरी एरे में, जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके बाद बस यहाँ पे उल्टा है, वहाँ पे जे वाली चेंज कर रहे थे, जे सेम था और आई की चेंज हो रहे थे, यहाँ पे ऐसे चेंज होगा, दैट इज मैक्स कॉलम्स माइनस आई माइनस जे ऑफ आई। ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अब हमारे पास ओरिजिनल एरे वापस मिल जानी चाहिए। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ 2D एरे सेव नहीं किया था, एक बार सेव कर लेते हैं। तो ये देखिए पहले उसने क्लॉकवाइज रोटेट एलिमेंट्स ऑफ 2D एरे, ठीक है, जब उसने क्लॉकवाइज किया तो ये आ गया। ठीक है, और एक बार इसको, हाँ, तो एलिमेंट्स ऑफ 2D एरे आफ्टर क्लॉकवाइज रोटेशन ये हमारे पास आ रहे हैं। एक बार मैंने इसके फंक्शन कॉल को यहाँ पे रोटेट क्लॉकवाइज सेव कर लेते हैं, कंट्रोल एस। हाँ, तो एलिमेंट्स ऑफ 2D एरे, ठीक है, आफ्टर काउंटर क्लॉकवाइज भी वही बन गए हैं। तो यहाँ पे देखिए एलिमेंट्स क्लॉकवाइज रोटेशन और काउंटर क्लॉकवाइज के बाद हमारे पास वही बन जाते हैं। एक तरह से आपको बताना है कि पहले वैसे हमने किया तो वापस वहीं पे ले आए, तो एक तरह से फ्लिप वापस हो गया, तो रोटेशन वापस हो गई। तो यहाँ से ये काम करने के लिए बस इसका ये चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पे एक बार टेम्परेरी एरे में कॉपी करना है और उसके बाद हमने ये कंटेंट्स को ऐसे लिखना है कि हमारे पास आई की वैल्यू सेम रहे बट यहाँ पे जे की वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग प्लेसमेंट हो जब हमने काउंटर क्लॉकवाइज करना है, और उसमें क्लॉकवाइज के केस में जे की वैल्यू यहाँ पे सेम हो और हमारे पास आई की वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग, मतलब यहाँ पे जे का मतलब है कि जो ओरिजिनल जे नहीं चेंज होगा, जो हमारे पास चेंज होगा वो होगा मैक्स माइनस रो माइनस आई। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं फ्लिप कैसे करना है 2D एरे को। तो फ्लिप करने के लिए हमारे पास ओरिजिनल एरे के कंटेंट्स जो भी हैं वो फ्लिप होने के बाद ऐसे नजर आएंगे, यानी कि 1 2 3 क्या बन जाएगा 3 2 1। ठीक है, फ्लिप होने के बाद इस तरह 4 5 6 क्या बन जाएगा 6 5 4। तो ये इस तरह से फ्लिप होने का कोड क्या होगा, इसमें हमारे पास हमने इसको ट्रावर्स करना है बट यहाँ पे तो मैक्स रोज के हिसाब से करना है और यहाँ पे मैक्स कॉलम्स डिवाइडेड बाय 2। तो ये कोड में हमारे पास इस तरह से फ्लिप करेगा और यहाँ पे हमने जब स्वैप करना है एक एरे एलिमेंट को दूसरे के साथ, तो ये चीज का हमने ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास फ्लिप होने के बाद इसके कंटेंट्स इस तरह से नजर आएंगे। तो इसका एक कोड भी हम ट्राई करते हैं कि ये कैसे परफॉर्म करता है। वर्टिकल फ्लिप भी हमारे पास अवेलेबल है। ये हमने कोड बनाया हुआ है फ्लिप करने का, इसमें हमने फ्लिप हॉरिजॉन्टली नाम का एक फंक्शन बनाया हुआ है। ठीक है, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली फ्लिप करने हैं हमने अलग अलग। तो पहले हॉरिजॉन्टली की बात करते हैं। इसमें हमने क्या किया हुआ है कि ये कोड को हमने एक प्रिंट एरे के लिए तो सेम कोड रखा हुआ है जो हमने पहले भी डिस्कस किया है। यहाँ पे हमने फ्लिप करने के लिए ये देखिए यह कोड रखा हुआ है, जैसे कि डिस्कस किया है। पहले हम ट्रावर्स करेंगे रोज के हिसाब से, फिर हम करेंगे कॉलम्स डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरह से एक एक करके हम उसको कंटेंट्स को स्वैप भी करते रहेंगे, यानी कि जो आधे एलिमेंट्स हैं उसके आगे ही स्वैपिंग करनी है ना, मतलब अगर 3 है तो पहला और आखिरी, अगर 5 है तो पहले 2 और आखिरी 2। तो इस तरह से हमने आगे के ये जाने के लिए ये हमने मैक्स कॉलम्स डिवाइडेड बाय 2 रखा हुआ है। और स्वैप करने का हमने कोड पता ही है कि इंटरचेंज होता है। तो यहाँ पे हम इंटरचेंज क्या करेंगे, एरे ऑफ आई जे और एरे ऑफ मैक्स कॉलम, मतलब एक्सट्रीम कॉर्नर वाला आई 1 माइनस जे। ठीक है, तो इस चीज के ऊपर ही हमने काम करना है फ्लिप। तो यहाँ पे हमारे पास चेंज हो जाएगा, तो इसको रन करते हैं एक बारी और ट्राई करते हैं। ये देखिए कि हमारे पास फ्लिप होने के बाद उसने कंटेंट शो कर दिए, यानी कि ओरिजिनल कंटेंट्स 1 2 3 किसमें बदल जाएंगे 3 2 1 6 5 4 और 9 8 7। तो एक तरह से ये कोड ही है जो कि ये हमारे पास हॉरिजॉन्टली फ्लिप कर रहा है। तो इस हॉरिजॉन्टली फ्लिप में हमने यहाँ पे लूप इसलिए ये तो प्रिंट का है, हमारे पास ये लूप इसलिए लगाई है ताकि हम उसके मतलब अगर 3 एलिमेंट्स हैं तो उसमें फर्स्ट और लास्ट वाले को फ्लिप करके रुक जाए, आगे ना जाए।
तो इसलिए हमने यहाँ पे डिवाइड बाय 2 है, बस यही थोड़ा सा डिफरेंस है। बाकी यहाँ पे स्वैप करने का कोड है जो कि स्वैप करेगा 2 एलिमेंट्स को, लास्ट वाले को फर्स्ट वाले के साथ, फिर इस तरह सेकंड लास्ट को सेकंड वाले के साथ। तो इस तरह से हमने यहाँ पे आई ऑफ मैक्स कॉल, ये वाली चीज को आपने ध्यान रखना है कि ये कैसे परफॉर्म करो। इसी तरह अगर आप वर्टिकली फ्लिप करेंगे तो उसमें भी हमारे पास ये कोड आ जाएगा। ये मैं आपको कोड दिखा देता हूँ। ये देखिए कि ये मैंने लिखा ही हुआ है यहाँ पे पहले से। तो इस कोड में अगर आप यहाँ पे फ्लिप करेंगे तो यहाँ पे बस चेंज क्या होगा, मैक्स ऑफ यहाँ पे आ जाएगा रोज डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये चीज का आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे फ्लिप करने वक्त ये वाली कंडीशन आएगी, इसके साथ फ्लिप करना है। तो इस तरह से आप इसको ध्यान करते हैं कि ये फ्लिप भी कर सकता है। तो इसका भी हम कोड एक बार चला के देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसको रन करते हैं, एक मिनट, सेव नहीं किया था मैंने, इसको सेव कर लेते हैं, इसको रन करते हैं। तो ये देखिए कि यहाँ पे हमारे पास फ्लिप होने के बाद, वर्टिकल फ्लिप होने के बाद वापस वही कोड हमारे पास इस तरह से आ जाएगा, वर्टिकली भी फ्लिप हो जाते हैं। तो ये हमारे पास कोड है जिसके अंदर हमने फ्लिप करने के लिए देखा है। ठीक है, हॉरिजॉन्टली फ्लिप और वर्टिकली फ्लिप। हॉरिजॉन्टली फ्लिप में हमारे पास कॉलम्स को डिवाइड 2 बाय करना है, और वर्टिकली में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अब आपको पता लग गया कि क्यों करना है, क्योंकि एक्सट्रीम वालों को ही करना होता है। और उसमें हमारे पास यहाँ पे ये वैल्यूज थी स्वैप करने के लिए, और यहाँ पे मैक्स कॉलम्स जो मतलब कॉलम वाइज वाले को चेंज किया, यहाँ पे रो वाइज को हमने चेंज किया हो। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना। ओके।